स्वागत है आप सभी का ज्ञान मिलन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय को देखेंगे, जो कि LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स में पेपर 3 में ये 40 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है, जिसमें से एक आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं आपको, जिसके लिए 10 अंक मिलते हैं, और 4 टिप्पणियाँ लिखनी होती है, जिसमें से प्रत्येक के लिए 7.5 अंक मिलते हैं, जो कि 30 अंक का होता है आपका। तो टोटल 40 अंक का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी भारतीय दर्शन का परिचय देखेंगे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक को धीरे धीरे देखेंगे और समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शन। दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। ठीक है। अब भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं। पहला है आपका आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आइए आस्तिक दर्शन को देखते हैं हम सभी। आस्तिक दर्शन, जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन जो होता है, जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें चार्वाक, बौद्ध, जैन प्रमुख रूप से है। यहाँ पे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान से इसको देख करके आप सभी समझ लेंगे कि षड दर्शन कौन कौन से हैं। जो हमारा आस्तिक दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा, इन्हें षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। आप सभी वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कोई भी भारतीय दर्शन से संबंधित अगर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो ये आप इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है भारतीय दर्शन का, देखिए यहाँ पे एक आरेख बना करके समझाया गया है। एक तरफ आस्तिक दर्शन है, दूसरी तरफ नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आते हैं, और नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध, जैन। आस्तिक जो वेदों पर विश्वास रखते हैं, नास्तिक जो वेदों पर विश्वास नहीं रखते हैं। उसके बाद दर्शन है, सभी दर्शन तथा उसके प्रवर्तक आचार्य के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल। दूसरा है योग। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है पतंजलि। तीसरा है न्याय। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है गौतम। चौथा है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कणाद। पांचवा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है जैमिनी। छठा है उत्तर मीमांसा, वेदांत। इस दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है बदरायण। सातवां है हमारा चार्वाक दर्शन, इसके प्रवर्तक है बृहस्पति। आठवां है हमारा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है महात्मा गौतम बुद्ध। और नौवां है हमारा जैन। जैन दर्शन के प्रवर्तक है ऋषभदेव महावीर स्वामी। उसके बाद हमारा नास्तिक दर्शन के बारे में क्या कहते हैं कि नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक दर्शन को वेद निंदक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेद विरोधी दर्शन है। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। यह वेदों को नहीं मानता है। ठीक है, इसलिए इसको नास्तिको वेद निंदक कहा जाता है। उसके बाद चार्वाक दर्शन के बारे में भी लिखा हुआ है। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। चार्वाक दर्शन को किसके नाम से जाना जाता है? लोकायत नाम से भी जाना जाता है। यह एक भौतिकवादी दर्शन है। तो इस प्रकार से एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आप सभी यहाँ पे दर्शन का, भारतीय दर्शन का परिचय देख सकते हो। और इसके बाद में टिप्पणी जो है वो है, जैसे कि सांख्य दर्शन के बारे में टिप्पणी लिखना पड़ता है, योग दर्शन के बारे में टिप्पणी लिखना पड़ता है। तो उस प्रकार के
टॉपिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। इसको चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो और पढ़ सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।